ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे न्यू मून ब्लेसिंग्स 21 मार्च 2023 एरीज में होने जा रही है। ओके, कार्ड ऑप्शन से मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, मेडिटेशन करें, एक पाल को इंट्यूटिवली चूज करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू सब मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट पर भी कार्ड देख सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1। ओके, ग्रुप नंबर 2, ओके, ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, न्यू मून ब्लेसिंग्स 21 मार्च 2023 एंड एरीज में होने जा रही है न्यू मून। एंड अभी मंगल जिस साइन में होने जा रहे हैं उनकी राशि अधिपति जो है मंगल जमिनाई में है, तो जाहिर सी बात है बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी होंगे। आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। यहाँ पर कुछ कर दिखाने की एक चाहत होगी, कुछ आप करना चाहेंगे। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम बिकॉज मंगल अभी मरकरी की राशि में है, तो इसकी वजह से होगा क्या, न्यू मून एक तो कालपुरुष की कुंडली में वो फर्स्ट हाउस है, पर्सनालिटी है। दूसरी है मंगल का मरकरी में होने का मतलब ही है कि बहुत तेज़ गति से, तेज रफ्तार से कुछ करने की चाहत, मतलब पेंडिंग काम भी बनना शुरू होगी, मतलब आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। खासकर आप अपने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, दिखावा, थोड़ी उसके लिए खर्चा होना ये होगा। ओके, देखते हैं, बट मतलब अब रुके हुए काम चलने लगेंगे। ओके, लुक दिस, ग्रुप नंबर 1, एक अनकंडीशनल लव, राधा कृष्ण यहाँ पर दिखाई दे रही है, लोटस की यहाँ पर जैसे डांस करिए यहाँ पर, एंड एक बहुत रोमांटिक मोमेंट है अगर सिंपली कहा जाए। एंड यहाँ पर सन दिखाई दे रही है। कैन यू से दिस कार्ड, ग्रुप नंबर 1? सो इट्स अ वेरी रोमांटिक, एक कंफर्टेबल मोमेंट है जहाँ पर आप सिक्योर्ड है, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप काफ़ी सिक्योर्ड है इस मोमेंट में। और मे बी दिस इज़ योर डिज़ायर। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को आप उनके साथ मिलेंगे। आप डिवाइन काउंटर पार्ट कुड बी सोलमेट और ट्विन फ्लेम, बट यस जिन्होंने लीडिंग है सभी यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में नहीं होंगे, बट एक ये अनकंडीशनल लव की बात करते हैं। एंड दिस इज एक्चुअल में सन, बट आई डू फील दिस इज सम स्पिरिट गाइड एंसेस्टर जो इस यूनियन पर मदद कर रही है, किस तरह से जाना है, गाइड करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपके आध्यात्मिक की ओर झुकाव होना। देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, क्या मैसेजेस है न्यू मून ब्लेसिंग्स 21 मार्च को है। मैं देखूंगी क्या सेल्फ केयर मैसेजेस है, आप क्या रिचुअल्स यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, ग्रीन एपिडोट एंड स्टार जैस्मिन। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, आपका ओवरऑल जो एनर्जी है, रीस्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइंग, रीफ्रेमिंग, एनहांसिंग, आपकी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल यहाँ पर इन्हांस हो रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, बिकॉज इट लुक्स लाइक एक बैम्बू लीव्स के जैसे दिखाई दे रही है। दूसरी है स्ट्रांगली आपकी रिफ्रेमिंग, आपका घर मरम्मत हो सकती है, पेंटिंग वगैरह करना, कुछ पेंट वगैरह करना, मतलब कुछ रिकॉन्स्ट्रक्ट करना। आपका ऑलरेडी कुछ मान लीजिए बिजनेस है, कुछ आप इंक्लूड करना चाहते हैं, नहीं कुछ उसमें डालेंगे, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपका घर, आपका रूम, कुछ सेटअप, फर्नीचर, यहाँ पर एनर्जी बहुत हद तक चेंज होंगे आपकी। देखिए, जब आपकी घर की एनर्जी चेंज होती है, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। यहाँ पर मेन जो एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1, रीस्ट्रक्चर, रीबिल्ड समथिंग। मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट गया हुआ है, आप पूरी तरह से स्कैटर्ड हैं, बिखर चुकी हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको फिर से आपकी एनर्जी को वो रिबिल्ड कर रही है। एंड डेफिनेटली आपकी एफर्ट्स तो है ही, यहाँ पर आपकी कर्मा ही सच्चा है, कर्म सब कुछ है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही, कुछ रिकॉन्स्ट्रक्ट होगी, कुछ फिल्ट्रेशन यहाँ पर होंगे। एंड ग्रीन एपिडोट जो होते हैं
वो आपकी एनर्जी से एनर्जी वैम्पायर्स को निकालने में मदद करते हैं। दैट्स व्हाई रीबिल्ड, रिस्ट्रक्चर हियर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब इसको और भी एक मतलब है खोया हुआ चीज़ की प्राप्ति, जो आप डिज़र्व करते हैं। जो चीज़ खो चुकी थी बचपन में, कभी समय के साथ में वो चला गया था, वो लौट कर आना। मैं बिल्कुल आपकी एक्स लौट कर आ रही है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। जो आपकी मतलब आप डिज़र्व करते हैं रिवॉर्ड, वो मिलने जा रही है। प्रोटेक्शन, यस, बिकॉज आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और मे भी आप डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड हैं। लोग किस तरह से एक बर्ड एक नेस्ट में एक लेडी को बिठाकर वो फ्लाई करके लेकर जा रही है दूसरी जगह पर, सेफ प्लेस पर, जहाँ पर वो सिक्योर रहेंगे। तो आप प्रोटेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो एनर्जी मतलब क्लीन करने के लिए सेज लीव्स हो, स्मोक के थ्रू से घर को क्लीन कर सकते हैं। ब्लैक टूरमलाइन, ग्रीन एपिडोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े टैरो से देखते हैं। आपके लिए कोई है माय डियर, मतलब एवरी टाइम आपकी इस आर्थ मिशन के साथ जुड़ी हुई है वो एनर्जी, स्पिरिट गाइड। पंछी को दाना डाले, ग्रुप नंबर 1। देखते हैं क्या मैसेजेस है। 10 ऑफ वॉइसेस, कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, कम्प्लीटली जैसे स्लीपी एनर्जी, बस कुछ करना नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ तो हो नहीं रहा। और मे भी आपकी लाइफ में पास्ट में कोई ऐसे इवेंट की वजह से आपका ये एनर्जी में आप कन्वर्ट हो चुकी है। वेरी लेजी, इनएक्टिव, पैसिव। 10 ऑफ वॉइसेस, 10 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी है। एक बुरे हादसा की भी बात करते हैं पास्ट की। लेट्स सी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब उसको कैरी करते जा रहे पास्ट कोई इवेंट की एनर्जी को। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे माय डियर, कोई डिजर्ट में बहुत दूर किलोमीटर जाकर पानी लेकर आ रहे हैं उसको, मतलब वो ख़त्म होने ही वाला है। जैसे लंबी टाइम से ना आप काम करते जा रहे हैं, वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रही है। 10-10 एनर्जी आई हुई है ग्रुप नंबर 1, मतलब वेरी गुड साइन फॉर यू। दैट्स व्हाई मैं आपको कह रही थी कि रिबिल्ड होने जा रही कुछ चीज़ें। एक लाइफ की एक बहुत बड़ी एक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है। 10-10 एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक भार है जीवन में, एक शोल्डर में। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो सकती है आपके ऊपर, बट आई डू फील कुछ व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इस घड़ा में जल है, अमृत है, डेजर्ट में है ये लेडी। तो ये आपका अकेलापन भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज ये पर्सन जैसे शून्य में विलीन होने की जैसे एनर्जी आ रही है इनकी। तो जैसे कोई रियलिटी में नहीं है, जैसे इनकी एनर्जी 5D लेवल पे है। तो स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही माय डियर, सबकी नहीं हो रही है, कुछ व्यूअर्स के स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ इंस्पिरेशन एनर्जी। आप एक डोर की बिल्कुल क्लोज है, बट डोर अभी ओपन नहीं हुई है। कैन यू सी दिस फ्लेम? डोर का एक फ्लेम दिखाई दे रही है, बट ये डोर आप नॉक किए जा रही है, बट समहाउ वो ओपन नहीं हो रही है। 3 ऑफ इंस्पिरेशन, अगर ओपन हो जाता है तो आपकी लाइफ की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। बट ये जो यहाँ पर कुछ डाइस वगैरह दिखाई दे रही है, वो डोर की उस तरफ भी दिखाई दे रही है, मतलब कुछ होल है डोर के अंदर से, रोशनी दिखाई दे रही है, राइट? क्योंकि डोर पूरी ओपन नहीं हुई है, बट डोर की भीतर में क्या है आप देख पा रही है। सो आप होपफुल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बहुत जल्दी ये डोर आपकी लाइफ में ओपन होने जा रही है। 6 ऑफ इंस्पिरेशन, यस, ये सक्सेस की बात करें माय डियर। 6 ऑफ इंस्पिरेशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, स्टार की एनर्जी आ रही है एंड सर पर स्टार कार्ड है। एक आहा मोमेंट फॉर यू। अल्टीमेटली आपको वो चीज़ें मिल रही है जिसके लिए आपको तलाश है। नेक्स्ट, दिस इज हाई प्रिस्टेस। ये एनर्जी में आपको पहले बोल रहे थे ना, एक तन्हाई का भी एक एनर्जी आ रही है, लंबी टाइम से किसी सिंगल मूड में है, या फिर आपका कोई ब्रेकअप वगैरह हुई है बिकॉज ऑफ 10 ऑफ वॉइसेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप उसको कैरी करते जा रही है, बट अल्टीमेटली आपके लिए कोई न्यू डोर ओपन हो रही है। दिस इज हाई प्रिस्टेस, दिस इज योर विच एनर्जी की बात करें आपकी। आप हो सकते हैं लाइट वर्कर है, या फिर मुझे स्टार सीड से भी ज़्यादा लाइट वर्कर, टैरो रीडर हो सकते हैं आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप अगर हाई स्टडीज़ के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाहते हैं तो मतलब न्यू मून में वो ब्लेसिंग्स भी आपके लिए है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी आपकी पवित्रता की भी बात करते हैं, आपकी होली एनर्जी की भी बात करते हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब इजीली सबके सामने अपनी एनर्जी को रिवील नहीं कर पाते, बिकॉज एक चेहरे की हाफ पोर्शन जो है वो ढकी हुई है। बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू, ओपन अप होने में आपको वो डिफ़िकल्टी आपको होती है, मतलब इजीली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप समझ जाते हैं सामने वाले क्या चाहते हैं, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लोग कह देते कि
बोलने में क्या है, बट यस बोलने में भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, बट मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस जब आया हुआ है, आपकी हायरोफेंट भी है माय डियर। आपकी एनर्जी में आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हायरोफेंट है, बिकॉज दिस इज ट्विन फ्लेम, और यू एग्जैक्टली लाइक आपकी एनर्जी के जैसे मिरर सोल है, सो आपकी हायरोफेंट है। डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, एंड दिस पर्सन योर हायरोफेंट विल बी, मैं अगेन कह रही हूँ मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती हैं। योर पर्सन विल बी वेरी स्पिरिचुअल, जैसे आप हैं। हाई स्टडीज़ की एनर्जी, बट मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही, बिकॉज आप कुछ तो यहाँ पर आपकी चल रही है रिसर्च, मिस्टिकल वर्ड से जुड़ी कुछ पढ़ाई वगैरह, आप नेट ब्राउज करिए, आप उसके लिए इंफॉर्मेशन ले रही है। देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। बिल्कुल आप वरीड तो है माय डियर, बिकॉज 10-10 एनर्जी दोनों ही काफ़ी हेवी मैसेज दे रही है, शुरू में ही आई है। तो आप एंग्जस, आप वरीड है किसी चीज़ को लेकर, बट आपको कहा जा रहा है कि आपकी चिंता किसी प्रॉब्लम की सल्यूशन नहीं है, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। जब आपको बहुत आप एंग्जस है, आपको एंग्जाइटी इशू हो रही है, एंग्जाइटी अटैक हो रही है, तो एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। अच्छी मूवी देखिए, कोई अच्छी क्रिएटिव वर्क में अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करें, उसको हावी होने मत दीजिए, क्योंकि आप अगर आप साइकिक पर्सन है तो ये भी न्यू मून टाइम फ्रेम में होता होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सक्सेस, आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है एंड सक्सेस कार्ड है। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। लव लाइफ में सक्सेस, बट प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, ये सबसे बड़ी कुदरत का ही एक रूल है। आप जो देंगे वो लौट कर आएंगे, आप नफरत देंगे नफरत ही लौट कर आएंगे। मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो जो आप चाहते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलने जा रही है। खूब योर इमोशन, फुल मून इन एरीज, बस हम न्यू मून इन एरीज देख रहे हैं, बट याद रखिए न्यू मून से लेकर फुल मून के टाइम फ्रेम में आपकी कोई भी इमोशन, चाहे वो एंगर हो, चाहे आप ओवर इमोशनल हो चुकी है, आपका इमोशंस को कंट्रोल आप ही को करना है। कूल योर इमोशन, खासकर गुस्सा, थोड़ी जैसे चिड़चिड़ा स्वभावपन आपका हो सकता है, इसको आपको थोड़ी बैलेंस रखना है। एंड 1023 है, केतु से रूल्ड है। आपका शब्द आपके लिए नहीं, हम सब के लिए शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केतु मतलब वैराग लेकर आते हैं, तो ये विच्छेद कर देगा। आपके शब्द की वजह से डिटैचमेंट लेकर आएंगे सामने वाले के साथ, तो जो बोलना है 10 बार सोच समझ कर बोलना है। एटलीस्ट 1023 में न्यू मून इन स्कॉर्पियो गोडी पर, यस ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपको कहा जा रही है अगर कोई भी चीज़ों को अपर सरफेस से ना देखे, कोई भी पर्सन को जज ना करे अपर सरफेस से। अगर आपको लग रहा है माय गुडनेस ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, नो, और भी डिटेल में आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है। अगर पहले झटके में ही किसी पर्सन को लेकर आपकी गलत सोच विचार आ रहे, तब भी आपको डिटेल में जाना है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है अपर सरफेस में कुछ नहीं है, जो दिखाई दे रही है वो है नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। तो गो डीपर का मतलब ये और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। बट येस हाई प्रिस्टेस एनर्जी, आपको थोड़ी मेडिटेशन की ज़रूरत है, बिकॉज ये एनर्जी एक्टिव है आपके लिए। आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे। सेल्फ केयर मैसेजेस, यूज़ योर हैंड। आप कुछ क्रिएट करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप लिरिक्स राइटर है, आप राइटर हैं, आप मान लीजिए कोई खाना बना रही है परिवार वाले के लिए, तो यूज़ योर हैंड्स। मैं आपको बोल रही थी कि एनर्जी को शिफ्ट करें। क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी, जर्नल बना रही है आप, तो वो भी आपका मतलब हाथों से कुछ क्रिएट कर रही है आप, तो ये न्यू मून में ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ब्यूटी रिचुअल्स, वाओ, स्पा हो, यहाँ पर नेल पॉलिश की दिखाई दे रही जो लेडी पैंड है यहाँ पर। हेयर स्टाइल, नई हेयर स्टाइल, हेयर एक्सेसरीज वगैरह बाय करना हो, कुछ ड्रेस वगैरह शॉपिंग करना, मतलब ये मेल के लिए, मतलब मेल फीमेल की बात नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब के लिए है। यहाँ पर थोड़ी पैम्पर रूटीन फॉलो करने के लिए कहा जा रही है। इवन सी सॉल्ट के साथ आप नहा सकते हैं, तो एनर्जी क्लीन होंगे। यहाँ पर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन ग्रुप नंबर 1, हर डे आई लव माई सेल्फ। सो आप वर्दी है, हेल्दी है, हैप्पी है। हर दिन एक अफर्मेशन, उसको पूरे दिन भर उसको एटलीस्ट आप मेंटेन करें, उसको बिलीव करें। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 21 मार्च 2023। न्यू मून एरीज में होने जा रही है एंड मंगल अभी जेमिनी में है, तो होगा क्या, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी। हर काम को जल्द से जल्द आप करने की कोशिश करेंगे, पेंडिंग रखना नहीं चाहेंगे। ग्रुप नंबर 2 आपने चूज़ की है अनलेस योर पैशन। एंड लुक दिस कार्ड, समवन वांट्स टू हग यू, किस यू, और मे बी आपकी पिक देखते, या फिर दिस इज़ योर एनर्जी।
बिकॉज यहाँ पर एक यूनियन दिखाई दे रही है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के बीच। दिस इज लाइक ए लवर्स कार्ड एंड अनलेस योर्स पैशन का मतलब है कि आप ऐसा कुछ करने जा रही है जो पैटर्न को ब्रेक कर कर, उस जगह पर कोई कंडीशन लागू नहीं है, आप एक रूल ब्रेकर टाइप एनर्जी, एंड ये डेफिनेटली टाइम फ्रेम वैसा ही है। एंड रिलेशनशिप आप खुद से जाकर भी हो सकता है किसी को प्रपोज कर दें, उसका भी पूरी संभावना है जो अभी एनर्जी है। ओके देखते हैं, खुद ही जाकर मैसेज करेंगे, खुद ही जाकर कोई एक्शन उठाएंगे, बिकॉज अनलेस योर पैशन, इस एनर्जी में एक बोल्ड एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स के लिए क्रिएटिविटी की बात हो रही है, आप अपनी हॉबीज़ अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उसको ही लेकर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस एनर्जी में एक एक कॉन्फिडेंस है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 2 न्यू मून एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स। बिल्कुल, एम्बर एंड डॉन रेडवुड री वाइल्ड ड्रूड ट्री कीपर परसेप्शन भास रियलिटी। मैं आपको पहले ही बोल रही थी ना, इस एनर्जी में वाइल्ड एनर्जी, री वाइल्ड। आप पहले ऐसे ही थे बट समहाउ किसी सिचुएशन की वजह से एनर्जी बहुत सप्रेस्ड हो चुकी थी, किसी सिचुएशन की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से। नाउ आप फिर से अपने पावर को रिक्लेम करना चाहते हैं। लुक दिस रेड्यूड डॉन रेड्यूड एनर्जी। एम्बर को देखिए, एम्बर एक रेजिन की जैसे कहा जाता है वृक्ष की, एंड बहुत सुगंध भी होती है, मतलब एक स्मेल होती है एम्बर से, मतलब क्लीन हो जाती है नेगेटिव एनर्जी। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि ड्रूड कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स के लिए आप अपनी एंसेस्ट्रल के पैटर्न को ब्रेक कर कर कुछ करेंगे। मान लीजिए आपके घर में कोई सोशल मीडिया से जुड़े कुछ काम कभी किया नहीं है तो आप कर रहे हैं। आपने ऐसा कुछ बिजनेस खोला जो कभी आपके परिवार वाले में कोई किया नहीं, कोई राइटर नहीं थे बट आप राइटर हैं। कुछ ऐसे मतलब लोग आपको ना थोड़ी अलग देखेंगे, अनकन्वेंशनल देख सकते, डजंट मैटर। आप एक नक्षत्र, एक स्टार के जैसे हैं, स्टार के जैसे आप होंगे। रीवाइल्ड योर सेल्फ, रीबिल्ड योर सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बिना सपोर्ट के अकेले कुछ करेंगे। सोलो जर्नी हो सकते हैं, आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करने जैसे अकेले लोग सोच भी नहीं सकते, तो यहाँ पर लोग सपोर्ट भी नहीं करें बट फिर भी आप करेंगे। देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। अट्रैक्शन सुपर मून, मैं आपको पहले बोल रही थी कि यहाँ पर एक कार्ड उस अट्रैक्शन यूनियन इंटीमेसी की बात करी है यहाँ पर। एंड विद दिस सुपर मून, दिस इज़ नॉट मून, सुपर मून, तो पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके ऊपर प्रभाव होंगे इस न्यू मून एरीज की। मतलब आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे अपोजिट सेक्स हो, आपका ड्रीम हो, आपका मैनिफेस्टेशन हो। ओके देखते हैं लोग, बट आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं, बट बहुत सारे लोग आपको वॉच करते हैं, आप सेंटर में हैं। एंड लुक दिस, इट लुक्स लाइक बीच में एम्बर है एंड बहुत सारे, इट लुक्स लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे एनर्जी केंद्रित होना चाहता है इस एम्बर की सेंटर में। ओके देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। और मैं भी सोशल मीडिया पे देखते हैं जहाँ पर आप अवेलेबल होते हैं या फिर आपकी पिक वगैरह आप डालते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, 7 ऑफ इमोशंस, दिस इज 7 ऑफ कप्स। ओके, एनर्जी आपकी मतलब बहुत स्टेबल नहीं है करंट टाइम फ्रेम में, बिकॉज व्हील, 7 ऑफ कप्स, व्हील भी स्टेबल एनर्जी की बात नहीं करते हैं। 7 ऑफ कप्स पे कन्फ्यूजन की बात करें, क्योंकि आपको चुनना है। इस 7 फिशेज़ में से एक फिश को आपको चुनना है, राइट। कौन से फिश आप चुनेंगे तो ऑप्शंस होगा। मैं आपको बोल देना कि यहाँ पर सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ऑप्शंस है आपके पास, या फिर आप उन लोगों के लिए भी शायद एक ऑप्शन है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है आप। नेक्स्ट, दिस इज़ वर्ल्ड, क्या बात है। दिस इज़ व्हील एंड दिस इज़ वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड कॉस्मोस। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आर माय डियर, री वर्ल्ड। आप ऐसा कुछ करेंगे कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बनेंगे, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऐसा कोई स्टेप्स उठाना, ऐसा कोई काम करना, ऐसा बिजनेस आपकी है, कोई ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करने की वजह से वो फैल गया, स्प्रेड हुई,
इवन आपकी एनर्जी में, बिकॉज डॉन रेडवुड जो प्लांट होते हैं ना वो मतलब बहुत पुराने, मतलब एंशियंट टाइम से ये इस्तेमाल होते आ रही, तो एक लीगेसी की बात हो रही है यहाँ पर, जो मतलब बहुत सालों तक वो चलता रहे। ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में एक बड़ी साइकिल भी कंप्लीट होने की बात करते हैं, बिकॉज व्हील एंड वर्ल्ड दोनों ही चक्र की बात कर रहा है यहाँ पर। एक समय का चक्र है जो ख़त्म होने जा रहे, जिस जगह पर आप स्टक हो चुके हैं। 7 ऑफ कप्स, चुनाव के मामले में आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चुनेंगे, उस जगह पर ये स्थिति ख़त्म हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट, दिस इज़ 2 ऑफ इंस्पिरेशन, आपकी तलाश ख़त्म हो रही है। अगर मुझे सिंपल एक स्टेटमेंट देना हो तो दिस इज़ 2 ऑफ इंस्पिरेशन। जिस तरह से लेडी ढूंढ रही है हाथ में, जैसे टेलीस्कोप लेकर ढूंढ रही है कहाँ है। सो यस, यहाँ पर आपकी तलाश ख़त्म होने जा रही है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड एंड 2 ऑफ इंस्पिरेशन। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, आप कंट्री सिलेक्ट कर रही हैं, कौन सी कंट्री में यहाँ पर आपके लिए ईजी होगी काम करने में, आपके पास ऑप्शंस है, या फिर सिटी स्टेट हो सकती है। तो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव टाइम फ्रेम है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, व्हील एंड 7 ऑफ कप्स प्लान है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कीजिए। एंड मून इन मतलब न्यू मून इन एरीज, ये आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड की होने की बात करें, प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई जगह नहीं है, आपको एक्शन लेना है, तब जाकर ये वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी जो है एक्टिव होंगे। खासकर रिलेशनशिप के मामले में अगेन कह रही हूँ, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल में, और मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। क्लियर योर माइंड, मन को क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि मन की अगर मतलब मन खाली नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ें भरे रहेंगे तो नई चीज़ें कैसे आएंगे। मान लीजिए आपके घर में इतनी सारे फर्नीचर है कि नई फर्नीचर आपका मन भी है तो खरीद नहीं पाएंगे, अगर एक को सेल नहीं करेंगे ओल्ड चीज़ों को। तो मन भी ऐसा है, मन को क्लियर नहीं करेंगे तो नई एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। सिर्फ मन को नहीं, आप क्लियर योर फोन, योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप, अननेसेसरी एप्स, फोल्डर, सबको क्लियर कर दीजिए। लुक लास्ट क्वार्टर मून इन जेमिनी, क्लियर योर माइंड। एंड किसी पर्सन को लेकर जो चला गया है उसको लेकर मत सोचिए, जो हो चुके हैं उसको लेकर मत सोचिए, क्योंकि उसकी थोड़ी एनर्जी भी आ रही है बिकॉज ऑफ रेडवुड। पास्ट के किसी इवेंट को लेकर बहुत मत सोचिए, ताकि आज का दिन भी चला जाए उस वजह से पास्ट को लेकर। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, लास्ट क्वार्टर मून इन टॉरस। खुद को लेकर जो नाज नहीं करते तो पूरे संसार उसको सम्मान नहीं देते, राइट। मुझे स्ट्रांगली भाव सारे बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मुझे जैसे आप यहाँ पर, क्योंकि इंटीमेसी का एनर्जी आ रही है, एम्बर है, अट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ तो आप दिखावे के लिए करेंगे, मतलब अपने आप को ग्रूम करने के लिए। कोई हेयर स्ट्रेटनर, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी कर्लर, स्ट्रेटनर, कुछ इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी, शॉपिंग, मतलब एक इन्वेस्टमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट है, ऐसी चीज़ों पर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर होने जा रही है, इट्स गुड फॉर यू। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। सेल्फ केयर देखेंगे, न्यू मून रिचुअल्स, फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक द फ्लो ऑफ लव। मैं आपको बोल रही थी ना, रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। जब तक आप पास्ट को माफ़ नहीं करते, भूल नहीं जाते, समय का ये चक्र घूमेंगे नहीं आपके लिए। किसी ना किसी चीज़ को मतलब छोड़ना ही है, पेस खाली करना है, सिंपल है। जब तक पेस खाली नहीं होगा, नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंट्री लेना मुश्किल है। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो मेरे व्यूअर्स, ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स ऑन द ट्रैक मुझे नज़र आ रही है, आपको समझ आ रही है सोल पर्पस क्या है, सोल्स पर्पस, सोल्स मिशन, धीरे धीरे उस ट्रैक में आना, लाइफ पर्पस की पाथ ओपन होना। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। स्पेंड टाइम विथ एनिमल, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेट्स हो, है तो बहुत बढ़िया है, उनके साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें, बट नहीं है तो खाना खिलाइए, फीड करें। स्ट्रीट डॉग को हो, कैट को हो, आसपास पंछियों को हो, ये ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। अबंडेंस प्लानिंग, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, एक अच्छी प्लानिंग, खासकर फ्यूचर की फाइनेंस प्लानिंग की बात हो रही है। ट्रैवल पे थोड़ी खर्चा करेंगे, थोड़ी सेल्फ इंटरेस्ट पर, थोड़ी बुक्स पर, एजुकेशन हो सकती है, थोड़ी एंटरटेनमेंट में हो सकती है। मतलब मनी आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब मंथ की पहले ही अगर आप मनी को अच्छी तरह से, फाइनेंस को मैनेज करेंगे तो आने वाले समय काल में आपकी फाइनेंस और पॉजिटिव होंगे। एनर्जी वर्क,
कुछ व्यूअर्स के लिए चक्रा हीलिंग मेडिटेशन की बात करिए। क्रिस्टल के साथ भी आप काम कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, मुद्रा के मतलब मुद्रासन भी कर सकते हैं आप। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपके लिए न्यू मून एरीज में होने जा रही। मंगल अभी जेमिनी में है, बुध के साथ एक संबंध बनी हुई है। तो मंगल एंड बुध, ऊपर से न्यू मून एरीज, फास्ट मूविंग एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप कोई भी काम को पेंडिंग रखना नहीं चाहेंगे, हर काम को ही जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहेंगे। बट यस, थोड़ी तर्क वितर्क की भी एनर्जी है कि कोई कह रहा है तो मुंह तर जवाब भी आप देंगे। मतलब आप बैठे नहीं रहेंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई जगह नहीं है। एंड नाइस चॉइस ग्रुप नंबर 3, टेक द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ग्रुप 3 में जो एनर्जी है ग्रुप 1 एंड 2 में नहीं है। ये कार्ड की ऊर्जा थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स उसके बाद फ्री हो रही है उस ग्रहण से, सूर्य। एंड एक शैडो आ रही है उस एक्लिप्स की, जहाँ पर सभी एक व्हील का हाफ पोर्शन दिखाई दे रही है, जहाँ पर सभी प्लैनेट की साइन भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक स्विफ्ट सनराइज होने जा रही है आफ्टर लॉन्ग डार्क फेज के बाद। वेरी नाइस चॉइस ग्रुप नंबर 3। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। वायलेट फ्लेम, एमेथिस्ट एंड पैशन फ्लावर, ट्रांसम्यूटिंग, ब्रेकिंग एडिक्शन, नर्वस सिस्टम। आपकी नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वॉरिड थे, एंग्सस थे। किसी भी काम को करने से पहले यूं ही मन में फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर आप इतना वॉरिड हो जाते कि प्रेजेंट पर आपका एनर्जी नहीं होती है। फोको पॉइंट डाल ही नहीं पाते हैं आप, कोई काम को आप मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते थे। आप प्रोजेक्ट ले रहे बट संभव वो ख़त्म नहीं कर पा रही है। आपको शायद बहुत एंग्जाइटी इशू होते हैं, एंग्जाइटी अटैक होते हैं आपको, नाइट स्लिप डिसऑर्डर, उस पर आपके काम होंगे। वायलेट फ्लेम, ब्रेकिंग एडिक्शन, कुछ बुरी आदत से मुक्ति, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आप लगे रहते थे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, वट एवर द मतलब नेगेटिव फीचर, उससे। क्योंकि ये कब होता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि करना क्या है। यही आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। वायलेट फ्लेम बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एमेथिस्ट का एनर्जी ये है। एंड एमेथिस्ट मतलब है आपका इंट्यूशन, आपका साइकिक पावर, रियलाइजेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होंगे। सामने वाला क्यों चिल्ला रहा है आपके ऊपर, आप जब समझ जाते हैं आप भी साइलेंट हो जाते हैं कि कोई कारण है या फिर मेरी ही कोई गलती है, तो ये ज़रूरी भी है। एंड अगेन 2023 में हमेशा हर मतलब रीडिंग में बात बताती हूँ कि शब्द को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। 2023 केतु से रूल्ड है, ये वैराग्य लेकर आते हैं, स्वभाव में विच्छेद लेकर आते हैं एंड संबंध में विच्छेद लेकर आते हैं। तो आपके शब्द खासकर रिलेशनशिप के मामले में बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। तो सोच समझ कर बोले, चाहे वो न्यू मून हो, फुल मून हो, चाहे जो भी मून है, सुपर मून हो। 2023 के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, वार्निंग गिव अस वन नंबर 17। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, खुद पर झांकिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है ग्रुप नंबर 3। क्या है, क्या चीज़ों की मतलब बदलना ज़रूरी है, खुद की फीचर या फिर लाइफ की कुछ रूटीन को बदलना ज़रूरी है। मैं बहुत देर तक सोती हूँ, मैं बहुत देर से सुबह उठती हूँ, क्या ज़रूरत है, क्यों ये टॉक्सिसिटी एनर्जी वैम्पायर्स मुझ में है। तो इस पर थोड़ी प्रश्न आपको पूछना है। एंड लुक, ये मिरर है, ये सब कुछ आपको बोल देगा। जब आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करते हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आपको नहीं मिलेंगे। खुद के साथ बैठिए, मतलब सामने वाले के लिए बाद में बात करेंगे, आप खुद के साथ बैठिए ग्रुप नंबर 3। ये एनर्जी बहुत हेवी है, स्पिरिचुअल है। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। हैंग्ड म्यूज, दिस इज हैंग्ड मैन। 2 ऑफ मटेरियल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बोझ, काफ़ी टाइम से हैंग्ड सिचुएशन, दैट्स वाई यहाँ पर एक एक्लिप्स दिखाई दे रही थी। हैंग्ड सिचुएशन, शादी तय नहीं हो रही है। एक बार सोचिए, शादी जब तय नहीं हो रही है, कुंडली में दुर्योग हो सकता है, बट आपको देखना है क्यों नहीं हो रही है। रेमेडीज़ अप्लाई करना है। तो अगर मैं कोई रेमेडीज़, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको रेमेडीज़ दिया है, तो आपको उसको पूरे तन मन निष्ठा डेडिकेशन से करना है। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर को पाने की बहुत सारे मार्ग हैं। आप में अगर निष्ठा है, डेडिकेशन है, भक्ति है, तो उसमें भी बहुत शक्ति है। तो कहते हैं कि कुंडली में अगर कोई दुष्प्रभाव भी है तो वो भी टल जाता है।
बट समहाउ कोई काम आप मतलब थोड़ी अपनी थॉट पैटर्न को आप चैलेंज करते हैं बहुत ज़्यादा, होगा नहीं। मतलब बहुत टाइम से तो कुछ किया, कुछ आधा अधूरा छोड़ दिया। कुछ आपको कहा भी गया है कि इसको करो, 16 सोमवार करो, इसको ये करो वो करो, आपने थोड़ा किया, बाकी छोड़ दिया। आपको लग रहा है कुछ होगा नहीं, या फिर आप इतना तत्व व्यस्त हैं कब होगा कब होगा। क्योंकि जब आपको टेस्ट लिया जाता है, स्पिरिट आपके टेस्ट लेते हैं, तो वो स्पिरिट देखते हैं कि किस तरह से आप वेट करें, आपकी पेशेंस के आप रखी है, बट रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड का तरीका कैसा है वो नोटिस करेंगे। उसके आधार के ऊपर ही वो फल निर्धारित होती हैं। एंड आप जगलिंग करें करंट टाइम फ्रेम में, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं। बोझ है जीवन में, किसी एक फील्ड में आप रुकी हुई है, स्टक हो चुकी है, उस फील्ड पर ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है एंड देखना है किस चीज़ की वजह से चीज़ें रुक रही है। फूल, बट आपको रास्ता मिल जाएगा। मुझे लैडर दिखाई दे रही है यहाँ पर, बहुत जल्दी आपके लिए। लुक अगेन, यहाँ पर भी सनराइज़ हो रही है। फूल एक नई जर्नी स्टार्ट कर रही है यहाँ पर। फूल एक नई जगह पर रिलोकेट करना चाहते हैं। फूल यहाँ पर एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। फूल यहाँ पर एक नई कैरियर वर्क फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई डिग्री कोर्स एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं। फूल का मतलब ही एक नई जर्नी पाथ। अगर आपके मन में जो यहाँ पर एग्जांपल बताई कोई भी है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए टाइम है कुछ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि दिस फर्स्ट हाउस न्यू मून एरीज, एस ऑफ इंस्पिरेशन। दिस अगेन फूल फर्स्ट कार्ड है टैरो का, सिर्फ मेजर अरकाना का नहीं, टैरो का फर्स्ट कार्ड है। दिस एस ऑफ इंस्पिरेशन, नई शुरुआत। डेजर्ट से कोई डेजर्ट फ्लावर ही, मतलब जो ईश्वर ने जितना आपको दिया है उसी से ही आप सोना लेकर आ सकते हैं, बना सकते हैं। आप रेनबो लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट फ्लावर है, कैक्टस से डेजर्ट फ्लावर है। ये सब इंस्पिरेशन का मतलब है आपका क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर आप उसको लेकर कुछ काम करना चाहते हैं वो भी बहुत पॉजिटिव है। बट बहुत टाइम से अगर आप एक जगह पर स्टक है, हैंग्ड मैन, लैडर दिखाई दे रहे विद दिस एस ऑफ इंस्पिरेशन। मैरिज रिगार्डिंग, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव आ रही है। पहले ये ज़रूरी है सैड वर्क, एनर्जी रिलीज़ होंगे। हैंग्ड मैन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत वल्नरेबल एनर्जी, बहुत इजीली आप अफेक्टेड हो जाते हैं एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से, या फिर वायरस से अफेक्टेड हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। यस, मैं ही आपको बोल रही थी कि ईश्वर जब कोई आर्थ मिशन में किसी को भेजता है, कुछ ना कुछ देकर भेजा है, उसको पहचानना है, उसको इस्तेमाल करना है। आपको सब कुछ दिया गया है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, जितना है अब जितना है, जो भी है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है, ये आपको समझना है। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। बिल्कुल, किसी की मदद अगर आप कर पाते हैं तो याद रखिए, सिर्फ 2 हाथ इसलिए नहीं दिया गया है कि आप कर्म करेंगे सिर्फ अकेले, अपने लिए जिएंगे। एक हाथ से कर्म करेंगे, दूसरे हाथ से मदद भी करेंगे। नेक्स्ट, नो योर वर्थ। बिल्कुल, न्यू मून इन टॉरस। अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन, रियलाइजेशन, यू आर गुड इनफ, आप स्वयं में ही संपूर्ण है, समझना होगा। एंड अगर आप स्ट्रेटनर खरीदना चाहते हैं, कर्लर, ट्रिमर, आपको लग रहा है भाई इतना ज़्यादा खर्चा करेंगे, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। अगर आपको लगता है वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ में है, तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। हाँ, डेफिनेटली आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के फीस डिपॉजिट तोड़कर आप एक स्ट्रेटनर खरीद लीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास है वो सामर्थ्य, तो उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हिचकिचा, मतलब वो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपका। नो योर वर्थ का मतलब मैं यहाँ पर आपकी पैम्पर रूटीन की भी यहाँ पर बात कर रही हूँ, बिकॉज कभी कभी आपको लगता है सेल्फ वर्थ इशू है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। आप कर सकते हैं। देखिए, खूबसूरती का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी को नहीं, आपका इनर जर्नी की भी बात होती है। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जब यहाँ पर काम होगा, ये वो इनर वर्क हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस पे आपके आएंगे। एंड ये एंटरटेनमेंट नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ, दिस इज़ बेसिक नेसेसिटी, ये लग्जरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, तो बिल्कुल अटेंड टू द डिटेल्स। लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, किसी को भी अपर सरफेस से देखकर जज ना करें, चाहे वो पर्सन जितना भी दिखावा क्यों ना करे। हर चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। मान लीजिए आप एक स्ट्रेटनर ही खरीद रही है, तो 2-3 जगह से देखिए, उसका रिव्यू देखिए, उसका साइट से देखिए कहाँ कितना प्राइस है। मतलब हड़बड़ी ना करें, क्योंकि हम सभी इस टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी काम को करने की कोशिश करेंगे। इवन आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं।
तो ये होते हैं जब कुंडली में मंगल का बहुत प्रभाव होता है, यार एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है जल्दी, क्योंकि वाटर साइन ऐसा नहीं करेंगे, अर्थ साइन के लोग भी ऐसा नहीं करेंगे फायर ईयर या फिर करंट ट्रांजिशन में प्रभाव हो रही है तो जल्दी बस काम को करना है तो जल्दी करेंगे डेफिनेटली। बट खरीदारी के मामले में थोड़ी डिटेल्स पर, किसी पर्सन को बिलीव करने के मामले में थोड़ी डिटेल्स। राइट ए ग्रेटिट्यूड लिस्ट 2 टाइम्स आया हुआ है, इत्तेफाक तो नहीं है ग्रुप नंबर 3। सो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड लिस्ट हर दिन जितना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, से थैंक यू टू यूनिवर्स। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी फ्रेंड, आपकी कज़न्स, हुएवर, मतलब जो भी है आपकी क्लोज पर्सन, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें न्यू मून टाइम फ्रेम में। रीड बुक्स, आप सभी तो बुक्स नहीं पढ़ते, मैं जानती हूँ। जो चीज़ें आपको पढ़ना पसंद हो, बुक्स का मतलब में अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके करियर फील्ड से जुड़ी हुई है, बट अगर आप मैच्योर पर्सन है, पढ़ाई के साथ वो संबंध नहीं है, तो आपकी जहाँ पर इंटरेस्ट है वो एंशिएंट स्क्रिप्चर हो, वो महाभारत, पुराण, कुरान से हो, बाइबल से हो, आई डोंट नो, आपको जो पसंद है आप 10 मिनट पढ़िए, आप देखेंगे आधी 50% आपका टेंशन, एंग्जाइटी यूँ ही रिलीज़ हो जाएंगे, पढ़कर देखिए। बट बिल्कुल भी ऐसा स्टोरी बुक मत पढ़िए जहाँ पर एक ट्रैजिक एंड हो रही है, हीरो हीरोइन मर जा रही है, जहाँ पर आपको एंग्जाइटी इशू है। ये मजाक नहीं है, मैं यहाँ पर आपको मजाक के तौर पर ये बात नहीं बता रही हूँ, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जहाँ पर आपको एंग्जाइटी होती है, आपको थ्रिल मूवी, बहुत डरावना मूवी, घूस मूवी आप देख रहे हो, हॉन्टेड हाउस की, कुछ ऐसे जुड़ी हुई, आपका आपको अच्छा नहीं लगेगा। उस जगह पर आपको थोड़ी कॉमेडी मूवी देखने की ज़रूरत है, थोड़ी रोमांटिक मूवी देखिए जहाँ पर एंड बहुत पॉजिटिव है। ऐसा बुक्स पढ़िए जो आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है। ऐसा नहीं कि आप बुक्स पढ़ने के बाद आप रोने बैठेंगे हैंडकरचिप लेकर, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।